हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम इस वीडियो के माध्यम से माध्यक बहुलक और आंकड़ों का परिसर ज्ञात करना सीखेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैंने 4 प्रश्न लिए हैं। इनको हम बारी बारी से हल करेंगे। तो बच्चों, आपके सामने पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना है। प्यारे बच्चों, जो पहला प्रश्न है, इस प्रश्न में आपको क्या ज्ञात करना है? माध्य ज्ञात करना है। ठीक है। अब इसमें आंकड़े देखो कौन कौन से दे रखे हैं। 10, 20, 30, आगे 40 और 50। इनका माध्य ज्ञात करना है। तो बच्चों, माध्य ज्ञात करने से पहले इसका सूत्र आपको याद होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। मैंने यहाँ पर लिखा आंकड़ों का योग, इसके बट्टे में क्या आ जाएगा? आंकड़ों की संख्या। ठीक है बच्चों। अब इसमें देखिए कौन कौन से आंकड़े हैं। इसमें आंकड़ों की संख्या 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है। इन सब का आपको जोड़ करना है। तो बच्चों, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10, इसमें जोड़ करेंगे 20 का, फिर प्लस 30, आगे 40 आ जाएगा, प्लस का साइन, फिर प्लस 50 कर देंगे। ठीक है। अब इसके बट्टे में आएगी आंकड़ों की संख्या, यानी कितने आंकड़े हैं। तो बच्चों, मैंने देखे 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगी 5। ठीक है बच्चों। अब इन सबको ऐड करो। जैसे 50 और 40 कितने होते हैं? 90। और 90 और 30 कितने होते हैं? 120। 120 और 20 कितने होते हैं? 140। 140 और 10 कितने होते हैं? 150। ठीक। इसमें किसका भाग देना है? 5 का। 5 का भाग 150 में देते हैं तो कितना आएगा? 5 दिया 15 और 1 0। इस प्रकार इस प्रश्न का माध्य आ जाएगा 30। ठीक है बच्चों। इस वीडियो के पहले क्वेश्चन में हमने माध्य ज्ञात करना सीखा। इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में आपको आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। इसके पहले प्रश्न में हमने क्या ज्ञात किया था बच्चों? माध्य। और इसमें हम बहुलक ज्ञात करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बहुलक। ठीक है। अब इसमें आपको देखना है कि आंकड़े कौन कौन से हैं। इसमें हमने देखा आंकड़ों की संख्या 2 है, 3, 4, 4, 5, 6, 7। इतना करने के बाद में आपको ऐसी संख्या देखनी है जो सबसे ज्यादा बार आई हो। तो बच्चों, हमने देखा 2 एक बार आया, 3 एक बार आया और 4 आपके 2 बार आई, 5 एक बार है और 6 एक बार है और 7 एक बार है। तो हमने देखा बच्चों, जो संख्या 4 है वो ज्यादा बार आई है, यानी 2 बार आई है। तो इस प्रश्न का बहुलक हो जाएगा 4। ठीक है। सबसे आसान तरीका है। अब इसी का तीसरा प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित आंकड़ों का आपको परिसर ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों? परिसर निकालना है। तो इसका सूत्र होता है, यानी सबसे अधिक संख्या में से सबसे छोटी संख्या माइनस करते हैं। या मैं अपनी भाषा में लिखूं तो बड़ी संख्या में से आपको छोटी संख्या माइनस करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों। अब इसमें देखो, जो आपके सामने आंकड़े दे रखे हैं, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो बच्चों, हमने देखा सबसे बड़ी संख्या 25 है। ठीक। इसमें से माइनस करेंगे सबसे छोटी संख्या। तो आपको देखना सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 5 है। तो मैंने यहाँ पर 5 लिखा। अब इसमें से बाकी कर लेनी है तो हमें प्राप्त हो जाएंगे 20। तो इस प्रश्न का परिसर हमें कितना प्राप्त हो गया? 20 प्राप्त हो गया। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। इस प्रश्न में आपको माध्यक निकालना है। ठीक है बच्चों। और आपके सामने आंकड़ों की संख्या दे रखी है तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ हल। तो बच्चों, आपके सामने जो आंकड़े हैं, अगर आपको माध्यक निकालना पड़े तो आपको करना क्या है? पहले आरोही क्रम में लिखना है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ आरोही क्रम। आरोही क्रम जानते हो ना? पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या। तो बच्चों देखो, इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 2 है। ठीक। इससे बड़ी संख्या कौन सी है? 4 है। इससे बड़ी 7, फिर 8, 8 के बाद में देखना आपको 12, फिर 19 है और फिर 30 है। यानी अगर प्रश्न में आपको माध्यक पूछ लेवे तो करना क्या है? पहले आरोही क्रम में लिखना है जो आंकड़े दे रखे हैं। इसके बाद इन आंकड़ों को गिनना है कितनी संख्या है। तो बच्चों, हमने गिना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यानी कितने नंबर है? 7 नंबर है। तो n का मान बच्चों आपके पास में कितना आ गया? 7 आ गया। और आप जानते हो कि 7 क्या एक विषम संख्या है। आप क्या जानते हो बच्चों? जो 7 है एक विषम संख्या है। ठीक है। और अगर विषम संख्या आ जाती है और आपको माध्य ज्ञात करना है तो इसके लिए जो सूत्र काम में लेंगे वो आपके सामने नोट डाउन करता हूं मैं। n+1/2 वापत। ठीक है। आपको इतना याद कर लेना है बच्चों, अगर विषम संख्या हो। ठीक। अब मुझे इसमें बताओ कि n का मान कितना है?
तो n का मान आपके पास में कितना था 7, ठीक। आगे साइन प्लस का है, फिर 1 आ जाएगा, इसके बट्टे में क्या है 2 है तो मैंने यहाँ लिखा 2, ठीक। अब इन दोनों को जोड़ो तो कितना आएगा 8, इसके बट्टे में कितना आ जाएगा 2, और साथ में लिखना आपको व पद, आपको क्या लिखना है व पद, ठीक है बच्चों। अब 2 का भाग 8 में देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 4 और साथ में आ जाएगा व पद। अब आपको देखना आरोही क्रम में कि चौथा पद कौन सा है, 1 2 3 और 4, तो इसका आंसर आएगा बच्चों 8, यानी जो ये प्रश्न है इसका माध्यक हो जाएगा 8। इस प्रकार हमने इस वीडियो के माध्यम से माध्य, बहुलक, परिसर और माध्य ज्ञात करना सीखा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।